नमस्कार दोस्तों, हरियाणा एग्ज़ाम अपडेट के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे पंजाब के जो प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था, पंजाब की जो सीट्स थी हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के क्लर्क की, तो उससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम था तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट देखेंगे, ताकि हमारे जो आने वाला जो हरियाणा हाई कोर्ट का एग्ज़ाम होगा उसमें डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ये एग्ज़ाम टीसीएस कंडक्ट करवाती है और टीसीएस का एक फंडा रहा है कि जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो अधिकतर रिपीट होते हैं और उनसे रिलेटेड जो फैक्ट होते हैं वो रिपीट होते हैं। इससे अगर आप ये वीडियो करके जाएंगे तो आपको ये वहम आपका दूर हो जाएगा कि जैसे कई स्टूडेंट्स कहते हैं पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो वो आप इस वीडियो के बाद में आप नहीं बोलेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज़ द मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। तो मौलाना अब्दुल कलाम ट्रॉफी है वो, उसका संबंध किससे है? जो अवार्डेड टू ओवरऑल टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी गेम्स होते हैं उसमें जो टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी होती है उसको ये अवार्ड दिया जाता है, अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी दिया जाता है। अभी की 2022 की बात करूँ तो इसमें जो ये जो गेम्स हुए थे, यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुए थे वो बेंगलुरु के अंदर कंडक्ट हुए थे और इसके अंदर जो जैन यूनिवर्सिटी है बेंगलुरु की, ठीक है, इसने ये पहले नंबर पर रही थी, ये ट्रॉफी इसने जीती थी। और पंजाब यूनिवर्सिटी इसके अंदर जो पीयू दूसरे नंबर पर रही थी, ठीक है। तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी किसके मिली है? ये टॉप परफॉर्मिंग यूनिवर्सिटी को मिलती है स्पोर्ट्स के अंदर, ठीक है। और अब्दुल कलाम आज़ाद थे कौन? ये हमारे पहले शिक्षा मंत्री थे अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ करेंटली, यानी कि ऐसी कौन सी कंट्री है जिसका डेब्ट क्राइसिस जो है काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। तो हमें पता है, हमने न्यूज़ में भी देखा होगा कि जहाँ पर जो डेब्ट का जो क्राइसिस है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, कर्ज उस पर ज़्यादा बढ़ चुका है, वो है श्रीलंका। कर्ज ज़्यादा होने की वजह से उसके पास जो है जो रिज़र्व में जो पैसा होता है वो है नहीं और इसकी वजह से वो तेल नहीं ले पा रहा है और यही वजह है कि वहाँ पर मिलिट्री तक लगानी पड़ी थी श्रीलंका की गवर्नमेंट को। और इसकी वजह से वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनको इस्तीफ़ा भी देना पड़ा था। अभी दिनेश जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। आगे है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग वॉलीबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है इंडिया में? तो इंडिया का वॉलीबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर है, ठीक है। आगे है कि व्हाट इज़ द टेक्निकल टर्म फॉर हाई टू लेजिस्लेटिव हाउस। जब टू लेजिस्लेटिव हाउस होते हैं, जैसे कि अपर हाउस होता है और एक लोअर हाउस होता है, ठीक है। अपर हाउस और लोअर हाउस को क्या बोलते हैं? जैसे कि भारत के अंदर राज्यसभा और लोकसभा होती है, राज्यसभा को अपर हाउस बोलते हैं, लोकसभा को जो है लोअर हाउस बोलते हैं। तो उसको बाई कैमरल लेजिस्लेचर का नाम दिया जाता है, ठीक है। टेक्निकल टर्म के अंदर क्या नाम दिया जाएगा? उसको बाई कैमरल लेजिस्लेचर का नाम दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ ग्रासेस। जो बैम्बू ट्री होते हैं, ठीक है, जो बांस जो होते हैं उसको क्या है घास की जो श्रेणी में डाला जाता है, उसकी फैमिली में रखा जाता है, ठीक है। आगे व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ गिवन एरिया अलोंग ए रिवर वेयर द वाटर फ्लो फास्टर एंड इज़ द मोर टर्बुलेंट। ऐसा कौन सी जगह होती है जहाँ पर जो पानी है काफ़ी फास्ट से फ्लो करता है, ठीक है। दिस यूजली हैपन हायर रिवर ग्रेडियंट की वजह से ही होता है। तो उस जगह को जहाँ पर पानी जो है काफ़ी फास्ट से फ्लो करता है उसको बोलते हैं रैपिड्स, ठीक है, उसको रैपिड्स बोल दिया जाता है। ऑल राइट, तो उसे रैपिड बोल दिया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी व्हाट डज द टर्म अबेसल जोन रेफर टू। अबेसल जोन रेफर का मतलब क्या होता है? जो ओशन जो होता है, समुद्र की जो गहराई होती है उसको अबेसल जोन कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के कंसर्न के अंदर, ठीक है। अबेसल जोन का मतलब होगा डीप डेप्थ ऑफ द ओशन। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द एनसीपी मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हु इंट्रोड्यूस्ड ए प्राइवेट मेंबर बिल इन द लोकसभा सीकिंग द लेजिस्लेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज एंड प्रोवाइडिंग द सेम लीगल राइट्स। एलजीबीटी कम्युनिटी से रिलेटेड जो एक प्राइवेट बिल लेकर आई थी, वो लेकर आई थी एनसीपी की जो नेता है सुप्रिया सुले महाराष्ट्र से सांसद हैं और ये एनसीपी लीडर शरद पवार की बेटी हैं, ठीक है, शरद पवार की बेटी हैं। और जो एनसीपी सुप्रीमो कौन है? वो शरद पवार ही हैं। अब महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के अभी सीएम कौन है? तो वो है सुशील कुमार शिंदे जो हैं यहाँ के
जो है वो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और होशियारी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। आइडेंटिफाई द इंडियन फिल्म एक्ट्रेस, ऐसी कौन सी एक्ट्रेस है जिसका आईपीएल कोलकाता नाइट राइडर्स के अंदर जिसने जो है कि जिसकी जो कोलकाता नाइट राइडर्स के अंदर जो पार्टनरशिप है तो वो है जूही चावला। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर इसलिए आया था जब शाहरुख खान के जब लड़का है वो ड्रग्स केस में जब फंसा था, उसकी जमानत जो करवाई थी वो जूही चावला ने करवाई थी। और जूही चावला ने जब करवाई थी तब ये खुलासा भी हुआ था बहुतों को, जिनको नहीं पता था कि जूही चावला जो है कोलकाता नाइट राइडर्स के अंदर पार्टनरशिप में है, ठीक है। इनके हस्बैंड का नाम है जय शाह, ठीक है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, यही इम्पोर्टेंट था, जय शाह इम्पोर्टेंट नहीं है। जय शाह से याद आता है जय मेहता है, जय शाह तो हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं बीसीसीआई के, ठीक है। आगे आता है मैन हु न्यू इन्फिनिटी ए लाइफ ऑफ द जीनियस रामानुजन। ये बुक किसने लिखी है? तो रॉबर्ट किंजल ने ये बुक लिखी है, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी ए लाइफ ऑफ जीनियस रामानुजन, ठीक है। तो रॉबर्ट किंजल ने ये बुक लिखी है। रामानुजन के नाम से हम मैथमेटिक्स डे भी बनाया जाता है, नेशनल मैथमेटिक्स डे जो गणित दिवस मनाया जाता है भारत के अंदर, ठीक है। मोहिनीअट्टम द डांस ऑफ द एनहेंस मोहिनी इस क्लासिकल आर्ट ऑफ द स्टेट। जो मोहिनी जो होता है ना, मोहिनी जो श्री कृष्ण से संबंध है, मोहिनी का संबंध, ठीक है। और मोहिनीअट्टम कहाँ पर प्ले किया जाता है? ये केरला का जो है, केरला के अंदर जो है डांस प्ले किया जाता है। इसके अलावा केरला के अंदर कौन सा डांस किया जाता है ये आप कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। मोहिनीअट्टम कहाँ पर है? यह है केरला के अंदर, ठीक है। मणिपुरी के अंदर मणिपुरी डांस फेमस है, और उड़ीसा के अंदर उड़िया डांस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक व्हाट इज द नेम गिवन टू द कम्युनिटी द परफॉर्मर हु शेयर द डिस्टिंक्टिव म्यूजिकल स्टाइल दैट ट्रेस इन रीजन पर्टिकुलर इंस्ट्रक्टर फॉर द रीजन। मान लीजिए कि जो जहाँ से ये जो डांसर हैं, जो परफॉर्मर होते हैं क्लासिकल म्यूज़िक के, उन सब का एक घराना होता है, ठीक है। और वो किस घराने से थे, वो किस स्टाइल में गाते हैं, उसको वो घराने के अंदर आता है। जैसे कि मान लीजिए कि अभी पंडित जसराज हैं, ठीक है। पंडित जसराज की बात करें तो पंडित जसराज जो हैं वो मेवाती घराने से आते थे, ठीक है। और इसके साथ साथ जो बिरजू महाराज जो कथक के डांसर हैं वो कौन से आते थे? वो है लखनऊ घराने से आते हैं। अभी हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है, लखनऊ घराने से आते हैं। भारत के अंदर म्यूज़िकल की दो फॉर्म होती है, एक तो हिंदुस्तानी म्यूज़िक होता है, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है? दूसरा होता है कर्नाटकी म्यूज़िक, ठीक है। एक हिंदुस्तानी म्यूज़िक होता है, दूसरा कार्नाटिक म्यूज़िक होता है। और जो कार्नाटिक म्यूज़िक है इसकी 12 फॉर्म होती हैं, ठीक है, 12 फॉर्म होती हैं। आगे का हमें कार्नाटिक म्यूजिक और हिंदुस्तान म्यूजिक से भर कर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम के अंदर, और ये जो प्रीवियस ईयर हम कर रहे हैं इसमें भी हमें खूब मिलेंगे, ठीक है। आगे आते हैं अमंग द कॉमन किचन केमिकल यूज विच किचन केमिकल्स यूज विच इज़ द नेम ऑफ द सिंपल बेकिंग सोडा। हम जो बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं उसका केमिकल नेम क्या है? तो है सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम है। और इसका यूज़ जो है, जो हम डबल रोटी बनाते हैं, ब्रेड बनाने में इसका यूज़ किया जाता है क्या, ठीक है। बेकिंग सोडे का सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इन विच ईयर द प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट कम इनटू फोर्स, यानी कि जो चाइल्ड मैरिज एक्ट है उस पर बैन लगा दिया गया था 2006 के अंदर, ठीक है। तो 2006 के अंदर लगा दिया गया था। आइडेंटिफाई द केरला चीफ मिनिस्टर हु हैड द फर्स्ट एवर इलेक्टेड कम्युनिस्ट। ऐसा इसमें पूछा गया है कि ऐसा कौन से राज्य का मुख्यमंत्री बना है जो पूरे विश्व के अंदर सबसे पहली बार जो है चुन कर जो है मुख्यमंत्री बना था? तो वो है EMS नमो बोद्रीबाद जो है केरला के चीफ मिनिस्टर थे ये, ठीक है। EMS नमो बिद्रीबाद ये जो कौन से कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, ठीक है। अब जब बात केरला की आती है तो केरला के अभी करंट में CM कौन है? तो वो कम्युनिस्ट पार्टी से संबंध रखते हैं जिनका नाम है पिनरई विजयन है, ठीक है। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल की अभी काफ़ी हाल ही में काफ़ी चर्चा में आए थे, इनको राष्ट्रपति बनाने की चर्चा चल रही थी केरला के राज्यपाल को, और केरला के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान, ठीक है। केरला के राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद
खान जो है केरला के राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द एमिटेड नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड द सल्फर डाइऑक्साइड मिक्स, जब क्या होता है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जब मिक्स होती है पानी के साथ में तो क्या होता है, तब एसिड रेन होती है। ठीक है, एसिड रेन जो होती है वो किसकी वजह से होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड और जब सल्फर ऑक्साइड जब वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो एसिड रेन करवाते हैं। ठीक है, अम्लीय वर्षा हो जाती है इसकी वजह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे द प्रेशर डिफरेंस एंड द विंड वेलोसिटी डिफरेंस बिटवीन द बॉटम ऑफ ए चिमनी एंड द टॉप ऑफ द चिमनी इंश्योर दैट स्मोक इज ब्लोन अवे फ्रॉम द चिमनी, यानी कि ऐसा कौन सा जो साइंटिफिक जो प्रिंसिपल है जिसकी वजह से धुआं जो है, जो ऐश जो है वो नीचे रह जाता है लेकिन धुआं ऊपर को जाता है। जब भी आपने देखा होगा जो आपने ईंटों के जो भट्टे देखे होंगे तो उसमें धुआं बाहर को निकलता है और ऐश नीचे रह जाता है, तो किस प्रिंसिपल की वजह से रह जाता है, तो वह बर्नौली प्रिंसिपल की वजह से रह जाता है। ठीक है, तो साइंटिफिक प्रिंसिपल है वो बर्नौली। ठीक है, आगे आता है अंडर द ज्यूरिडिक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट डू द अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो है उसके किस, अंडमान निकोबार के अंडर में कौन सा हाई कोर्ट, अंडमान निकोबार के किस हाई कोर्ट के अंडर में आता है, तो कलकत्ता हाई कोर्ट के अंडर में आता है। ठीक है, और आपको मैं बता दूं गोवा, दमन द्वीप और महाराष्ट्र। ठीक है, और इसके साथ दादर नागर हवेली, और इसके साथ दादर नागर हवेली, ये सभी बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं। किसके अंडर में आते हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं। ठीक है, तो ध्यान में रखना, आपकी बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दादर नागर हवेली या गोवा या दमन दीव किसके अंडर में आते हैं, तो वो आते हैं हमारे बॉम्बे हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी अगर पूछ लिया जाए, सबसे पहले अगर हाई कोर्ट का जो बने थे कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट बने थे। ठीक है, कब बने थे ये कमेंट में आपको बताना है कि कब बने थे। ठीक है, आगे है कि द वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वाडा इज इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट एजेंसी composed and funded equally to be thus by the sport movement and the government of the world. What year is the WADA headquarter? ये क्या है, वाडा एंटी डोपिंग एजेंसी है। एंटी डोपिंग एजेंसी क्या होता है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा खिलाड़ी है जो ड्रग्स लेकर या कोई किसी भी तरीके की ऐसी मेडिसिन लेकर जो गेम में प्ले करता है, तो उनको चेक करने का काम करती है। अगर कोई ऐसा पाया जाता है तो उस पर बैन लगाने का काम ये वाडा की रिपोर्ट के द्वारा जो है जो भी गेम्स अथॉरिटी वो करती हैं। ठीक है, तो वाडा का जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो है मॉन्ट्रियल के अंदर जो है वाडा का हेडक्वार्टर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन टू डू लीव्स, ऐसा कौन सा मौसम है जिसके अंदर पत्ते झड़ने लग जाते हैं, तो वो उस सीजन को बोला जाता है पतझड़ का मौसम बोला जाता है। ठीक है, जिसके अंदर पत्ते झड़ना शुरू होता है, ऑटोमन इंग्लिश में बोल देता है। ऑटोमन ऐसा होता है जिसके अंदर पत्ते झड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, अब ये मौसम आने वाला भी है। व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द बॉडी ऑफ ए वाटर सेपरेटेड फ्रॉम द लार्जर बॉडीज ऑफ द वाटर बाय नेचुरल बैरियर्स। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि जो पेड़ पौधे जो होते हैं, ठीक है, बॉडी ऑफ द वाटर जो ऐसा क्या नाम है जिसके द्वारा जो है वाटर बॉडी जो है लार्जर बॉडी से अलग हो जाती है, तो उसको बोलते हैं, उस नेचुरल बैरियर को बोलते हैं लगून बोल देते हैं। ठीक है, ये क्या होता है कि जैसे हमारे महासागर होते हैं, महासागरों में क्या होता है कि महासागर या समुद्र होता है, तो वहाँ पर क्या होता है ना कि ऐसी जगह होती है या उबड़ खाबड़ जगह होती है या पहाड़ थोड़ी सी जगह होती है, वहाँ पर क्या पानी नहीं आता है। ठीक है, तो पानी नहीं आता है, वो पानी से थोड़ा अलग रह जाती हैं, इसको द्वीप टाइप में आप कह सकते हैं, तो उस जगह को बोलते हैं लगून बोल दिया जाता है। ठीक है, उसको लगून बोलते हैं जहाँ पर जो है पानी नहीं आता है और पानी के बीच में वो जगह होती है। ठीक है, उबड़ खाबड़ बोल देते हैं या मरुस्थलीय रेगिस्तान टाइप में ये जगह होती है। ठीक है, ये समुद्र के बीचों बीच या महासागर के बीचों बीच में ये जगह पाई जाती है लगून। ठीक है, आगे आता है विटामिन B2 इज कॉल्ड बाय अनदर नेम। विटामिन B2 का दूसरा नाम क्या है, तो विटामिन B2 का जो नाम है वो है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन के नाम से जो है विटामिन B2 को जाना जाता है। अभी हम विटामिन B2 की बात करें तो विटामिन B1 को किस नाम से जानते हैं, तो विटामिन B1 को जो है
विटामिन B1 को जाना जाता है थायमिन के नाम से, ठीक है। B3 को जो है नाइसिन के नाम से जानता है, B3 को नाइसिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और जो B5 है, B5 को 5 से हमारा पेंटोथनिक एसिड के नाम से जानता है, पेंटोथनिक एसिड के नाम से जाना जाता है। और B6 को पायरिडिन के नाम से जाना जाता है, पायरिडोक्सिन के नाम से जाना जाता है B6 को, ठीक है। और B7 को B7 को क्या है, किस नाम से जाना जाता है, B7 को बायोटीन के नाम से जाना जाता है, बायोटीन, ठीक है। B7 को बायोटीन के नाम से जाना जाता है। और B9 को किस नाम से जाना जाता है, B9 को फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फोलिक एसिड के नाम से जाना जाता है, फोलाट भी बोल देते हैं और फोलिक एसिड भी बोल देते हैं, ठीक है। और B12 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, B12 को किस नाम से जाना जाता है, B12 को जो जाना जाता है वो है कोबलामिन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। कोबलामिन, ठीक है, इसके नाम से जाना जाता है, कोबालमिन के नाम से इसको जाना जाता है B12 को। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है, तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, इसका जो संबंध है वो जो LPG के जो कनेक्शन है, फ्री LPG कनेक्शन जो है जो प्रोवाइड किए जाते हैं, जो BPL परिवार के जो लोग होते हैं उनको ये LPG सिलेंडर जो है महिलाओं को प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, फ्री में। और इसकी जो शुरुआत करते हैं उज्ज्वला योजना की शुरुआत कब हुई थी, तो उज्ज्वला योजना की शुरुआत 1 मई 2016 को हुई थी, ठीक है। और इसके साथ में इसके मिलजुलती 3 स्कीम हैं जो काफ़ी पूछ ली जाती हैं। अगर कभी उज्ज्वला की जगह उड़ान पूछी जा सकती है। उड़ान की फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, उड़े देश का आम नागरिक। इसका मकसद ये था कि जो आम लोग हैं यहाँ वो भी सस्ते कम पैसों के अंदर जो है ट्रैवलिंग कर सके जहाज़ के अंदर, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है जो हवाई जहाज़ों के जो अड्डे हैं वो बनाने का काम करना, एयरपोर्ट बनाने का काम था, इस योजना का काम था उड़ान का, ठीक है। और इसके साथ साथ एक और ऐसी स्कीम है उड़े के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम मतलब है उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, ठीक है। उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना ये उदय की फुल फॉर्म है, ठीक है। उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना, ठीक है, ये इसका नाम है। अब ये शुरुआत कभी हुई थी, उदय की जो शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 5 नवंबर 2015 को, 5 नवंबर 2015 को ये उदय स्कीम जो है शुरू हुई थी, ठीक है। इसका कारण क्या था, जो घाटे में जो बिजली कंपनियां चल रही हैं उनको घाटे से उबारना इस उदय स्कीम का मकसद था, ठीक है। और जो उड़ान स्कीम के बारे में मैंने आपको बताया था, उड़ान स्कीम जो हमारी कब शुरू हुई थी, उड़ान जो शुरू हुई थी वो हुई थी हमारी 21 अक्टूबर 2016 को, ठीक है। इसको ऐसे याद कर सकते हैं 16 को, ठीक है। तो कुछ लोग नींद में ही उड़ने जो सोते समय उड़ जाते हैं, सोले ज़्यादा मत उड़, सोले से हमें याद हो जाएगा उड़ान, ठीक है। तो 2016 के अंदर उड़ान स्कीम आती है, उदय स्कीम जो है 2015 में आती है, और उज्ज्वला स्कीम भी हमारी 2016 में आती है। सिर्फ उदय स्कीम जो उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना है वो हमारी 2015 में आती है, बाकी उज्ज्वला और उड़ान जो है 2016 के अंदर आती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नासा लॉन्च द वर्ल्ड लार्जेस्ट स्पेस टेलीस्कोप ऑन 25 दिसंबर 2021। तो वह नासा ने 25 दिसंबर 2021 को एक टेलीस्कोप का लॉन्च किया था। ये क्रिसमस डे पर ये लॉन्च किया गया था। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है टेलीस्कोप है, जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। इसके जो से रिलेटेड जो हर एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे पंजाब के अंदर हर शिफ्ट में, जेम्स वेब टेलीस्कोप इसका नाम है, जो नासा के द्वारा तैयार की गई जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है। आगे इन विच स्टेट जो अलमाटी डैम है वो कौन से राज्य के अंदर है, अलमाटी डैम जो है कर्नाटक के अंदर है। और कर्नाटक के अंदर कौन सी नदी पर है, ये कृष्णा नदी के अंदर है, ठीक है।
कृष्णा नदी के पर ये क्या है, ये डैम है अलमाटी डैम। इसको याद कैसे कर सकते हैं कि तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं, कृष्णा जो है वो माटी खाने का नाटक करते हैं। कृष्णा माटी खाने का नाटक करते हैं। नाटक से हमारा कर्नाटक हो जाएगा, माटी से अलमाटी और कृष्णा से कृष्णा नदी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लाइफ साइंस व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? डीएनए की फुल फॉर्म है डाइऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए की फुल फॉर्म है। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म है डाइऑक्सो राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी रेफर टू द यूज ऑफ गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्स पॉलिसी टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक कंडीशन। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन को ठीक करने के लिए जो टैक्स वगैरह लगाए जाते हैं उस पॉलिसी को क्या नाम बोलते हैं? उसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी। ठीक है, इकोनॉमिक कंडीशन को थोड़ा ठीक करने के लिए टैक्स वगैरह जो लगाती है सरकार, कम या ज़्यादा करती है, तो उसको बोलते हैं फिजिकल पॉलिसी बोल दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेपो रेट क्या होता है और रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? पहले तो इसमें पूछा है कि द रेपो रेट एंड द रिवर्स रेपो रेट अप्लाइड टू द ट्रांजेक्शन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग टू एंटिटीज। जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो है किसके अंदर लगाता है? तो हमारा लगता है कमर्शियल बैंक, जैसे कि जो हमारा एसबीआई हो गया या कोई भी जो बैंक जिससे हम लेन देन करते हैं वो हमारा कमर्शियल बैंक में होते हैं। आरबीआई जो हमारा सेंट्रल बैंक होता है, इनके बीच में जो लेन देन होता है वो उसके अंदर दो टर्म का यूज़ होता है जिसका मतलब होता है रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। अब बात करते हैं रेपो रेट की। रेपो रेट क्या होता है? रेपो रेट वो रेपो रेट होती है जैसे कि अगर किसी बैंक को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो आरबीआई से लेता है। जिस दर पर वो आरबीआई से लेता है उसको बोलते हैं रेपो रेट। ठीक है, जिस दर पर लेता है बैंक उसको बोलते हैं रेपो रेट। और कई बार बैंक के पास में पैसे ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है उसको वापस बैंक में जमा करवाता है, उसको आरबीआई के पास जमा करवाता है, तो उसको बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट जिसमें बैंक जो है रिजर्व बैंक को यानी या सेंट्रल बैंक को जमा कराता है उसको रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। अभी की मैं बात करूं 2022 की, तो जो रिवर्स रेपो रेट की जो दर है वो 3.5% चल रही है। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है रिवर्स रेपो दर कितनी है, तो वह 3.5% के आसपास जो है रिवर्स रेपो दर है। ठीक है, और ये कमर्शियल बैंक और आरबीआई के बीच का जो लेन देन होता है उसको बोलते हैं रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की टर्म में उसको बोला जाता है। ठीक है, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करंट चीफ जस्टिस टू द इंडिया। करंट चीफ जस्टिस कौन है इंडिया के? तो वो हैं, करंट की मैं बात करूं तो ये हमारे इसमें पूछा 48 चीफ जस्टिस, तो 48 चीफ जस्टिस थे हमारे एनवी रमन्ना। अब हमारे आ चुके 50वें, इससे बाद में देखते हैं 49वें जो चीफ जस्टिस थे वो कौन थे? यू ललित थे। ठीक है, यू ललित 1 महीने के लिए ही हमारे चीफ जस्टिस बने थे, क्योंकि उनकी जो आयु है 65 वर्ष से ज़्यादा हो चुकी थी, तो वो 1 महीने के लिए ही बने थे। ठीक है, यू ललित। अब इसके बाद में आ जाता है 50वें नंबर के जो अभी जो सीजेआई बने हैं वो कौन है? तो 50वें नंबर के जो सीजेआई बने हैं वो हैं हमारे वाई.वी. चंद्रचूड़। ठीक है, वाई.वी. चंद्रचूड़ जो हैं डी वाई चंद्रचूड़ जो है 50वें नंबर के, डी वाई चंद्रचूड़ जो हैं 50वें नंबर के जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। अगर बात करें मैं डी वाई चंद्रचूड़ के पिता है जिनका नाम है वाई.वी. चंद्रचूड़। ठीक है, वो भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। कब रहे थे वो 16वें नंबर के जो है चीफ जस्टिस रहे थे। ठीक है, वाई.वी. चंद्रचूड़। ये काफ़ी मीडिया के अंदर काफ़ी क्वेश्चन उठा था कि पहली बार ऐसा हुआ है कि बाप और बेटे दोनों ही चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है, तो इस समय प्रेजेंट टाइम पे जो 50वें नंबर के जो चीफ जस्टिस कौन है? तो वो हैं हमारे डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, आगे क्वेश्चन आता है आगे क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग द, ये हो चुका है हमारा 50वें नंबर के जो चीफ जस्टिस हैं कौन है? वो है हमारे डी वाई चंद्रचूड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे देते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट इन राचाकुमा ए फोक डांस इंस्टीट्यूट। जो राचाकुमा जो फोक डांस है वो उसका संबंध किससे है? राचाकुमा जो फोक डांस है उसका संबंध सिक्किम से है। ठीक है, सिक्किम से संबंध है राचाकुमा फोक डांस का। आगे आता है सांची स्तूप कहाँ पर है? तो सांची स्तूप जो मध्य प्रदेश के अंदर है
और सांची स्तूप का जो संबंध है ये पहाड़ी के अंदर है, ये सांची स्तूप स्थित है। इसमें कहा जाता है कि जो महात्मा बुद्ध थे उनके अवशेष यहाँ पर रखे गए थे, ठीक है, सांची स्तूप के अंदर। और इसका जो निर्माण है जो अशोक के द्वारा करवाया गया था सांची स्तूप का निर्माण, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज नॉट शेयर इंटरनेशनल बॉर्डर विद द बांग्लादेश। तो नागालैंड जो है वो शेयर नहीं करता है बांग्लादेश के साथ में बॉर्डर। इसके अलावा बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल करता है, मेघालय करता है और त्रिपुरा जो है शेयर करता है, ठीक है। त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, मेघालय जो है बॉर्डर शेयर करने का काम करते हैं। ऑन समर सोलिस्टिक डे द सन इज़ डायरेक्टली ओवर। जो सन जो है सूर्य की जो किरणें वो डायरेक्ट पड़ती हैं समर सीजन के अंदर 21 जून को, उसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ती हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की पर जब पड़ती हैं तो सबसे ज़्यादा गर्म दिन माना जाता है, ठीक है। और बात करते हैं 21 जून की, तो 21 जून को कौन सा डे होता है? 21 जून को योगा दिवस मनाया जाता है। योगा दिवस कब से बनाया जाना शुरू हो चुका है? योगा दिवस 21 जून 2014 से जो योगा दिवस बनाया जाना शुरू हो चुके हैं, ठीक है। यप, आ गया है व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ 21 जून 2015 से जो है योगा दिवस बनाया जाने लगा 2015 से, ठीक है। व्हाट इज़ अनदर नेम बाय विच हड़प्पा सिविलाइजेशन को किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सिविलाइजेशन को जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है, हड़प्पा सिविलाइजेशन को, ठीक है। आगे क्वेश्चन है इन विच ऑफ द कोल रिच स्टेट ऑफ इंडिया। इसके अंदर पूछा है झारिया, अनुरागा, गिर्द, रामगढ़, कर्णपुर और रूट्रफाल, ये कौन सी जो कहाँ पर है, ये कहाँ पर ये कोल बेल्ट है? तो ये है झारखंड के अंदर है, ठीक है। झारखंड के अंदर है झारिया, झारखंड, औरंगाबाद, गिर्द और रामगढ़ और कानपुर और रूट्रफाल, ठीक है। ये जो कोयल माइंस जो है ये यहाँ पर है, ठीक है, झारखंड के अंदर। आगे बात करते हैं पुणे बेस्ड जो तपन कुमार हैं। तपन कुमार पुणे बेस्ड जो कोच हैं तपन कुमार पनगरी, इनको द्रोणाचार्य अवार्ड मिला है स्विमिंग के अंदर, ठीक है। स्विमिंग के अंदर इनको अवार्ड मिला है द्रोणाचार्य अवार्ड। और द्रोणाचार्य अवार्ड से बात करते हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड की शुरुआत 1954 के अंदर होती है, ठीक है। 1954 के अंदर जो है किसकी शुरुआत होती है? द्रोणाचार्य अवार्ड की। और इसके साथ साथ अर्जुन अवार्ड भी द्रोणाचार्य अवार्ड जो है ना वो 1985 से मिलना शुरू हुआ है, ठीक है। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 से मिलना शुरू है और 1954 से जो है वो अर्जुन अवार्ड मिलना शुरू है। अर्जुन अवार्ड और जो है अर्जुन अवार्ड मिलना शुरू हुआ है, ठीक है, 1954 से। और इसके साथ पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण ये 1954 से मिलने शुरू हुए हैं, ठीक है। 1985 से कौन सा मिला है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। और इसके साथ साथ राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसे अब नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार उसका, वो 1985 से मिलने शुरू हुए हैं। और सबसे पहले अगर बात करें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला है? तो वो मिला है हमारे विश्वनाथ आनंद को, चेस जो पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद को मिला है, ठीक है। ये उपाध्यक्ष भी हैं, ठीक है। वर्ल्ड चेस चैंपियन वर्ल्ड की जो संस्था है, चेस की जो संस्था है मेन, उसके जो उपाध्यक्ष हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जो आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड है इसका अधिग्रहण कर लिया है, किसने किया है? वो किया है महापुरम फाइनेंस लिमिटेड ने कर लिया है, ठीक है। तो मणप्पुरम फाइनेंस लिमिटेड ने इसका जो है अधिग्रहण कर लिया इसने आशीर्वाद माइक्रो स्कीम का, ठीक है। जो आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस स्कीम है लिमिटेड है, इसका अधिग्रहण किसने किया? तो वो किया मणिपुरम फाइनेंस लिमिटेड ने किया है। आज वो एनर्जी नहीं है जिसकी मैं रिक्वायरमेंट मुझे थी, तो इसलिए आज जो क्वेश्चन जो रहेंगे एक ही शिफ्ट के क्वेश्चन होंगे। कल जो है जितनी भी शिफ्ट बचेगी सबकी एक पूरी जो 4 से 5 घंटे की जो वीडियो है मैं डाल दूंगा। और अगर दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो से हेल्पफुल लगती है
तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, ये हमारे लिए फ्यूल का काम करते हैं। और अगर 300 जब 300 जो सब्सक्राइबर होते हैं, इसके तुरंत बाद में 5 से 6 घंटे की जो वीडियो होगी, जो कंप्लीट होगी, डिटेल सॉल्यूशन के साथ में होगी, इससे भी अच्छी वीडियो जो होगी वो डाल दी जाएगी तुरंत 300 सब्सक्राइबर होते ही हुए चैनल पर होते ही। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन 1947 द फर्स्ट इंडियन यूनियन कैबिनेट द इंडस्ट्री कॉमर्स पोर्टफोलियो वाज, जो इंडस्ट्री पोर्टफोलियो था वो किसके पास में था? पहली जो 1947 के अंदर जब सरकार का जब गठन होता है, तो वो पोर्टफोलियो मिनिस्टर जो इंडस्ट्री और कमर्शियल का जो पोर्टफोलियो था वो किसके पास में था? वो था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पास में था। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की बात करें तो 1951 के अंदर ये इस्तीफ़ा भी दे देते हैं। ठीक है, और इस्तीफ़ा देने के बाद में ये इन्होंने जनसंघ की स्थापना करते हैं। ये जनसंघ क्या कौन सी पार्टी थी? जनसंघ आज जिसे का आप बीजेपी के रूप में देखते हैं, वो उसकी जो स्थापना की थी वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी। ठीक है, आगे आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द हिंदू संत एंड द सोशल रिफॉर्मर ऑफ नारायण गुरु हैव इस फॉलोवर इस प्राइमरली, जो नारायण गुरु है उनके जो जो फॉलोवर हैं सबसे ज़्यादा कहाँ मिलते हैं? वो केरला के अंदर मिलते हैं। ठीक है, केरला में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है। अब बात करते हैं अब बात करते हैं गुड्स एंड जीएसटी के 279 के अंदर कौन सा एक्ट आता है? तो हमारा जीएसटी आता है। ठीक है, 279 के अंदर हमारा जीएसटी जो आता है, जीएसटी की जो लागू हुआ था हमारा 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ठीक है, और फाइनेंस कमीशन हमारा किस में आता है? फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 में आता है। शेड्यूल ट्राइब किस में आता है? तो शेड्यूल ट्राइब जो आता है आर्टिकल 324 के अंदर शेड्यूल ट्राइब आता है। ठीक है, जो शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट जो है 324 आर्टिकल 324 के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 279 के अंदर कौन सा आता है? गुड्स और जीएसटी आता है हमारा। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल आती है इसके अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स टेक्निकल टर्म, जो चिप ड्राइव ईगल एंड फेयरवेली है, इसका संबंध किससे? तो गोल्फ से है। ठीक है, इसका संबंध किससे? गोल्फ से होता है। चिप ड्राइव और ईगल, ये टर्म यूज़ फेयरवे ये टर्म यूज़ किए थे गोल्फ के अंदर यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो कुछ मेन टर्म हम देख लेते हैं जो दूसरे टेनिस के अंदर जो यूज़ की जाती है। इसके अलावा जो और जो गेम्स है उसमें यूज़ किए जाते हैं वो देखते हैं। अगर बात करते हैं टेनिस के अंदर एस टर्म यूज़ की जाती है। ठीक है, एड कोर्ट होता है, एडवांटेज टर्म यूज़ की जाती है, एडवांटेज। ठीक है, इसके साथ साथ एलए और अप्रोच। मेरी राइटिंग थोड़ी सी ना इसमें कि फ़ोन में ही वीडियो रिकॉर्ड होती है तो इसकी वजह से थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं होती है, तो थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिएगा। अप्रोच होती है। ठीक है, बस ये मेन थी, ये टेनिस से रिलेटेड थी टर्म्स। आगे बात करें बास्केटबॉल की। बास्केटबॉल के अंदर क्या होता है? बास्केटबॉल के अंदर एयर बॉल होती है, हवा में जब बॉल होती है एयर बॉल। ठीक है, और ड्रिबलिंग का सबको पता होगा, जो बास्केटबॉल खेलते हैं जो बार बार ड्रिबल करते रहते हैं। ब्लॉक होता है और बैकयार्ड होता है, बैकबोर्ड होता है। ठीक है, बैकबोर्ड होता है। और ये थी कुछ टर्म्स। ठीक है, और बिलियर्ड से रिलेटेड जो टर्म है वो है क्यू, नीनो बॉल, ये कुछ टर्म्स हैं, 2 टर्म्स इससे रिलेटेड है। नीनो बॉल, 7 बॉल, ये है 7 बॉल। ठीक है, इसका संबंध बिलियर्ड से है। नीनो बॉल का संबंध बिलियर्ड से है। ठीक है, आगे है डॉक्टर तेंजिन बाई इज लीडिंग परफॉर्मिंग आर्टिस्ट एंड द कॉन्टेम्परेरी एक्सपोनेंट। तो जो फोक म्यूज़िक की थी ये, तो ये फोक म्यूज़िक था हमारा पांडवनी फोक म्यूज़िक था, जिसके तेंजिन बाई जो है टॉप परफॉर्मिंग आर्टिस्ट रही हैं पांडवनी की। ठीक है, और ये जो पांडवनी है ये कौन सा है? ये हमारा जो है पांडवनी की जो आर्टिस्ट थी, ठीक है, डॉक्टर तेंजिन बाई म्यूज़िक फॉर्म के आर्टिस्ट थी ये। ठीक है,
आगे आइडेंटिफाई द इंडियन प्राइम मिनिस्टर हु स्क्रैप द 5 ईयर प्लान सिस्टम एंड डिसमिस द प्लानिंग कमीशन। तो जो नरेंद्र मोदी थे इन्होंने जो है 2014 के अंदर जो है जब 12वीं पंचवर्षीय योजना चली थी उन्होंने इसको ख़त्म करके योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग को ले आए। नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री सभ्य होते हैं, जैसे योजना आयोग में होते थे वैसे नीति आयोग में होते हैं, ठीक है। तो 5 ईयर प्लान इन्होंने ख़त्म कर दिया और इसी जगह पर नीति आयोग कराए, ठीक है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री की। तो पीवी नरसिम्हा राव के समय जो प्लानिंग कमीशन चला था वो 8वां था, ठीक है। और जो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे इनके समय पे 10वां, 11वां और 12वां ये 3 प्लानिंग कमीशन जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में चले गए थे। और अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो 9वें जो प्लानिंग कमीशन था उसके समय प्रधानमंत्री थे, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है कि कौन से इस समय पे किस 5 ईयर प्लानिंग कमीशन के अंदर जो उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, तो इसलिए बताया गया था ये, ठीक है। आगे है इसरो की स्थापना जो है। इसरो हैज़ 2 मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी लोकेशन यूज टू मॉनिटर एंड कंट्रोल ऑल इट्स फैसिलिटी वेयर हैज़ ऑल दिस फैसिलिटी लोकेटेड। तो जो इसरो ने एक जो है टू मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी की स्थापना की है, वो कहाँ की है? हसन कर्नाटक के अंदर और भोपाल के अंदर ही की है, मध्य प्रदेश के भोपाल के अंदर इसकी स्थापना की है, ठीक है, इसरो के द्वारा। इसरो की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? तो इसरो की स्थापना 5वीं पंचवर्षीय योजना के समय हुई थी, ठीक है, और 15 अगस्त को हुई थी। अब आगे ऐसा आपको बताना ही कब हुई थी, ठीक है। तो इसकी स्थापना जो है 15 अगस्त को की गई थी इसरो की स्थापना, और सन आपको बताएंगे कब हुई स्थापना की गई थी। और इसके साथ साथ में ये इस समय प्रधानमंत्री कौन थी? तो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ठीक है। आगे है द गवर्नमेंट हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड द SSB अवार्ड्स फॉर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द मेमोरियल ऑफ शांति स्वरूप भटनागर of which of the following famous institution was in the founder he the founder of director। तो जो शांति स्वरूप भटनागर जो अवार्ड है वो किस लिए दिया जाता है? वो दिया जाता है जो इसके जो फाउंडर थे काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के, साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के, उनके नाम पर ये अवार्ड जो है दिया जाता है, ठीक है। इनके नाम पर जो अवार्ड दिया जाता है, और इस अवार्ड की जो राशि होती है 5 लाख रुपये होती है। जो साइंस के अंदर अच्छा काम करते हैं उनको ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। who among the following is the winner of the Australian Open Women सिंगल टाइटल? जो ऑस्ट्रेलियन ओपन वुमेन सिंगल टाइटल का अवार्ड किसने जीता है? वो जीता एशले बार्टी ने जीता है, ठीक है। एशले बार्टी जो है ऑस्ट्रेलिया की ही खिलाड़ी हैं और इन्होंने संन्यास भी ले लिया है, ठीक है, संन्यास ले लिया है एशले बार्टी ने। ये इनका लास्ट मैच था इनका ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के बाद में इन्होंने क्या संन्यास ले लिया है एशले बार्टी ने, जो ऑस्ट्रेलिया की ही खिलाड़ी थी, ठीक है। आगे आफ्टर इंडियन 5 ईयर प्लान्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग 3 ईयर पीरियड्स वेयर द प्लान सस्पेंडेड दिस 3। पता क्या हुआ था? ये जब हमारा जो थर्ड जो हमारा प्लान चल रहा था, तो इसमें क्या होता है कि जो इंडिया पर अटैक हो जाता है 62 का, चीन भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाता है। उसके बाद में जो है भारत का चीन के साथ में युद्ध होता है 62 के अंदर, पाकिस्तान के 65 में होता है। उसके बाद बंगाल में अकाल पड़ जाता है। तो उसके बाद में जो हमारी इकोनॉमिक कंडीशन होती है काफ़ी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो जो 5 ईयर प्लान है वो बिल्कुल फेल हो जाता है। तो एक वर्षीय योजना लेकर आई जाती है जिसको 1966 से लेकर 1969 तक के लिए, ठीक है। और 1 ईयर प्लान योजना ये लेकर आई जाती है, और इसमें प्रधानमंत्री से जवाहरलाल नेहरू होते हैं। और इसको पहला योजना अवकाश भी बोला जाता है 1966 से 69 के वर्ष को, ठीक है। तो पहला योजना अवकाश 3 साल का रहा था, ठीक है। टोटल 3 योजना अवकाश रहते हैं, जिसमें से पहला योजना अवकाश 66 से 69 के बीच में रहता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इंडियन सिटी इज़ द नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नेशनल राइस इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर उड़ीसा के कटक के अंदर है, ठीक है। और अगर बात करें इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वह है फिलीपींस के मनीला के अंदर है, मनीला के अंदर है इंटरनेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, का हेडक्वार्टर। आगे है
विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल रिसोर्स इज नॉन रिन्यूएबल। तो नॉन रिन्यूएबल कौन से होते हैं जिनका यूज़ करने के बाद दोबारा से उनका यूज़ नहीं किया जा सकता, तो उनको बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बोलते हैं। कोयला है, कोयला कोई नहीं कर सकते। सनलाइट, वाटर और एयर का हम प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। बाय व्हाट इज द नेम ऑफ व्हाट इज द नेम फर्स्ट आवर ऑफ द प्रोसीडिंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट नाउन। जो पहला जो आवर होता है उसको किस नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं, उसको क्वेश्चन आवर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन आवर के नाम से जाना जाता है। और इसके अंदर क्या और जो जीरो आवर क्या होता है, जीरो आवर वो होता है कि जैसे कि जब सांसद तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दे उठाते हैं, तत्काल सार्वजनिक महत्व के जब मुद्दे उठाए जाते हैं तो उसको बोलते हैं जीरो आवर, ठीक है। तो तत्काल सार्वजनिक महत्व के मुद्दे कब उठाए जाते हैं, जीरो आवर के अंदर उठाए जाते हैं। और क्वेश्चन आवर के अंदर जो हमारा जो पहला जो टर्म होता है वो हमारा क्वेश्चन आवर का होता है, ठीक है। तो ये थे हमारे जो फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन थे पंजाब हाई कोर्ट से रिलेटेड। और हमारी कल जो वीडियो अगर 300 सब्सक्राइबर होते हैं तो 5 से 6 घंटे की जो टोटल वीडियो है जो पंजाब हाई कोर्ट के जितने भी प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उसमें आपको अच्छे से करवाए जाएंगे पूरी डिटेल सोल्यूशन के साथ में। तो आप अगर 300 सब्सक्राइबर होने पर ही ये होंगे। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।